नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरम् शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सच्चारूप सब ज्ञाता लक्के नमो समय सार शिवभूप निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भय सिद्ध परमात्मा वंदू मन बचकाए। आत्मा के अतिरिक्त शेष सर्व को अध्रुव कहा। प्रवचन सार जी में शुद्धात्मा ही ध्रुवत्व के कारण उपलब्धमान है। उन्हें आत्मा के अतिरिक्त सबको अध्रुव कहा। ये क्या मतलब? प्रयोजन परक कथन है। वस्तुनिष्ठ कथन से देखा जाए तो प्रत्येक द्रव ध्रुव है और पर्यार्थी दृष्टि से प्रत्येक अध्रुव है। पुद्गल भी ध्रुव और अध्रुव है। पुद्गलत्व की अपेक्षा ध्रुव, उसके गुणों की अपेक्षा ध्रुव, और क्षण क्षण में पर्याय बदल रही है, सो अध्रुव। लेकिन ये शैली क्यों अपनाई कि सब अध्रुव है आत्मा के अतिरिक्त? कि भाई आत्मा इन पर पदार्थों का संयोग होता है, अथवा तो ये पर पदार्थ थोड़े पुद्गल तुम्हें थोड़ी दिखाई दे रहे। कोई पुद्गल दिखाई देता है किसी को? पुद्गल की ये नाना प्रकार की अवस्थाएं दिखाई देती हैं और उन अवस्थाओं को लक्ष्य करके राग द्वेष करता है, उन्हीं में अपनत्व करता है, उन्हीं में सुख बुद्धि करता है, उन्हीं के लिए प्रयत्न करता है, तो वे सब अध्रुव है। अथवा हम दूसरी शैली में कहें तो जिन पदार्थों को तुम ध्रुव मान करके बैठे हो, ये हमारी पर्याय ध्रुव है, हमारा पैसा ध्रुव है, हमारी पद प्रतिष्ठा ध्रुव है, हमारा क्षय उपशम ध्रुव है, हमारी ये मन कसाय ध्रुव है, भैया ये सब अध्रुव है। न इनका अभिमान करने की जरूरत है और न इनके लक्ष्य से दीनता करने की जरूरत है। ये सब अध्रुव है। कोई शरीर में बीमारी हो गई, भैया क्या करें, जाने ठीक होंगे कि नहीं होंगे, अरे अध्रुव है। आज तुम्हारा क्षयोपशम कम है, ज्यादा है, अध्रुव है। थोड़ा सा क्षयोपशम हो तो अभिमान मत कर बैठना, थोड़ा याद नहीं होता, कम नहीं होता तो उनमें दीनता मत कर बैठना। अथवा तो दूसरा कथन करो, दूसरे का अगर क्षयोपशम कम हो तो उसका तिरस्कार मत करना, और अपना अभिमान, अपना क्षयोपशम अधिक हो तो अभिमान मत करना, हम बड़े हैं, ये छोटा है, ये तुम क्या जानो। ये प्रश्न अपने से भी तो पूछो, तुम क्या जानो। दूसरे का तिरस्कार करना, तुम क्या कुछ समझते भी हो, तुम कुछ जानते हो, तुम क्या जानो। ऐसा ही प्रश्न अपने से पूछ लो, तुम क्या जानो। जो जानता नहीं आत्म को, अनात्म भी नहीं जानता। तुम सोचते हो आत्मा को हम जानते हैं, शाब्दिक रूप से तो जाना आत्मा हूँ, शास्त्र से जाना, न्याय से जाना, प्रमाण से जाना, अनुमान से जाना, लेकिन स्वानुभव से नहीं जाना, तब तक क्या जाना, ये बता। हम जानते हैं ये शरीर है, अरे ये शरीर अध्रुव है, विनाशी है, क्षणभंगुर है, अशुचि है, अपावन है,
जानते हो तो विरक्त क्यों नहीं होते? पर को पर जानने का फल पर से विरक्त होना है। स्व को स्व जानने का फल स्व में रत होना है, स्व को संभालना है। ये पराई वस्तु है, छोड़ के अपन चल दिए, क्या लेना देना, पड़ी रहने। ये अपनी वस्तु है, उठा भाई, यहाँ किसने डाली, यहाँ क्यों डाल दी, खराब हो जाएगी, नुकसान होगा। ये कहां से आ गई है, ये कहां से आ गया? ये अपनी है तो इसको संभालो, और दूसरे की है तो पड़ी रहने, कोई हमें कोई मतलब नहीं। खाली वस्तु की बात नहीं है, ऐसी सारी बातें हैं। हमें क्या लेना देना, हमारी कौन बदनामी है, हमारी कौन प्रशंसा, हमारी कौन नेक नामी है। होने जो क्या कहने ताकि कहो, हमें क्या लेने देना, हम तो अपना स्वाध्याय करेंगे। ये सोच विपरीत है, ये सोच विपरीत है। तुम जानते हो आपा पर का ज्ञान टोटरमल जी ने कैसे लिखा है, ये बताओ। आप तो स्वयं जीव है और शरीर आदि का जीव है, ये कहा है। ये नहीं कहा कि ये हम हैं और ये सब अजीब है। अजीब किसको कहा? जिसको तुम जीव मान रहे हो उसको अजीब कहा। अजीब मान रहे माने अपना मान रहे, अपने लिए इष्ट अनिष्ट मान रहे, मोह कर रहे, राग द्वेष कर रहे, जिसके चक्कर में कह दें लौकिक भाषा में अपने को भूले बैठे हैं, अपना होश ही नहीं है, अपने हित की कुछ खबर ही नहीं है। हमें अपना भी हित करना है, शरीर की संभाल में, संयोगों की संभाल में इतना तन्मय हो रहा है कि ये परिणामों की संभाल भूल गया। ये कहां गया हमारा चश्मा, कहां गया ये बताओ, पहले परिणाम कहां गया ये तो बताओ। ये पानी कहां गया हमारा, ये फलानी चीज कहां गई, ये ऐसा क्यों हुआ, उसके चक्कर में अपने परिणाम कितने बिगाड़ता है। हमने एक दृष्टांत दिया था, कोई ऐसा तो नहीं है कि गली को साफ करे और सारा कचरा अपने आंगन में रख ले, ऐसा तो कोई मूड नहीं होगा। तो संयोगों की संभाल करे और अपने परिणामों को बिगाड़े। सोचो, संयोगों की संभाल के लक्ष्य से अपने परिणाम की बिगाड़े, दूसरों को सुधारने के चक्कर में स्वयं अपने परिणाम बिगाड़े, माने कसाय करे, क्रोध आदि करे, तो बताओ मूड हुआ कि नहीं हुआ। कचरा अपने घर में भरा, पहले तो उसको गली कौन साफ होगी, जब तक तुमने झाड़ू लगाई तब तक एक कुत्ता आ गया, उसने लैट्रिन कर दी। अब क्या करोगे? तब तक पड़ोस वाले ने वो कचरा फेंक दिया, अब लड़ो तुम्हें क्या मतलब, हम तो गली में फेंकी है, तुम कौन होते हो, गली तुम्हारी है का, हमारी भी तो है। अब बताओ इधर घर तुम्हारा है, इधर दूसरे का है कि नहीं। अब वो उसने झाड़ करके फेंक दिया, उसने कचरा फेंक दिया, उसने पानी फैला दिया, अब क्या करोगे बताओ। सोचो, विचार करो। पहले तो गली का झाड़ना मुश्किल है, साफ रहना, और मान लो साफ कर दी और रह भी गई, सब समझ गए, और घर का कचरा, गली का कचरा अपने घर में भर दिया, तो तुम्हें क्या लाभ होगा बताना। तो दूसरों को मान लो, पहले तो सुधरना मुश्किल है। जिसने जो ठान लिया सोई कर रहा है, सोई मानता है, कुछ भी कहो। एक महीने बाद आओगे तो, लेकिन आओगे वैसे ही, या आना बंद कर दोगे, नहीं आओगे, या जब आओगे तब वैसे ही आओगे। निश्चित सोच लिया हम, तेरे कुतर्क होंगे, लेकिन ये नहीं होगा, सिस्टम कर। हाँ, सिस्टम नहीं बनाएंगे। सोचना समझना बिल्कुल बंद, तो कह दो सिस्टम, कोई मतलब नहीं। भैया कुछ खा ले, हम नहीं खा रहे, तो ठीक है, ये कोई बात रही, ये कोई बात है? क्या खाओगे, कैसे खाओगे, भैया नेक ले ली, कछु तो ली। लाड़ प्यार नहीं जानती,
जानोगे क्या? लाड़ प्यार कभी देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो, समझा हो, तब तो लाड़ प्यार जानोगे। अकड़ जानते हो। चलो भैया अरे उड़िया ने देर बैठी हो, स्वाध्याय में बैठ जाओ, बैठो बैठो, चलो क्या करना, ये तो सब शरीर है, कमजोरी बनी रहेगी, ऐसे ही होगी। जानते हो कुछ कहना निकल नहीं सकती मुंह में से, कभी तुम्हारी भाषा नहीं निकलेगी कभी। जब तक योग्य व्यवहार परिणाम नहीं होंगे तब तक योग्य वचन निकलना असंभव है, क्योंकि वचन का बोलने वाला आत्मा नहीं है, फिर भी परिणाम का और वचनों का निमित्त निमित्त संबंध है। तुम सर्वांग से बोल के बताओ, यहां आ जाओ, चलो एक समोसान की रचना करा दो, इनको इनमें बैठा दो, सर्वांग से कैसे बोलोगे? जब वीतराग सर्वज्ञ होगा, जब ध्वनि खिरेगी तभी सर्वांग से खिरेगी, और नहीं तो ऊपर ऊपर से कहोगे। हम ये कह रहे भीतर से नहीं कह पाते तुम अभी कुछ, ऊपर ऊपर से क्यों कहते हो? भीतर से नहीं क्यों नहीं कह पाते? भीतर वेद विज्ञान हो, भीतर हे उपाधि का ज्ञान हो, भीतर अपने आत्मा के हित की लगन हो, तब काम कर पाएंगे। इसलिए हमने कहा था निर्णय का लक्ष्य तो बनाओ। कैसे आप सोचोगे निर्णय का लक्ष्य कैसे बनाओगे? बताओ। दिन भर हो गया कल, एक शब्द की चर्चा नहीं, और दिन भर पढ़ेंगे लिखेंगे, जन का पढ़ेंगे लिखेंगे, एक शब्द की चर्चा नहीं, बस साहब बाकी दोहरा देंगे। बोलो, निर्णय के बिना हमारा एक भी काम सही प्रकार से होना संभव नहीं है। बताओ, जाए कि न जाए, जाए कि न जाए, तो क्या करोगे? निर्णय तो लेना पड़ेगा कि खाएं कि नहीं खाएं, क्या करें, अपने तकलीफ हुए, खाएं कि नहीं खाएं, क्या करें, तो निर्णय तो लेना पड़ेगा। अब तुम शरीर के लक्ष्य से निर्णय लेगो तो विपरीत निर्णय हो जाएगा, और आत्मा के लक्ष्य से निर्णय लेगो तो समी निर्णय हो जाएगा। जीव के लक्ष्य से निर्णय लेगो तो गलत निर्णय हो जाएगा, और स्वास्थ्य के लक्ष्य से निर्णय लेगो तो अलग निर्णय होगा। आप बताओ ना, निर्णय लेने बिना क्या कर सकते हो? बताओ, जाएंगे नहीं जाए? अब आप अपने मन से निर्णय लोगे, कल्पनाओं से निर्णय लोगे, उनके लिहाज से निर्णय लोगे तो विपरीत निर्णय होगा। चलो भैया भी बुरो मानेंगे। और आत्महित के लक्ष्य निर्णय लोगे, नहीं कुछ भी जो कुछ कहना हो तो कहते रहो। राजकुमार ने सगाई करी तो जाको मतलब जो थोड़ी अब ठेकेदारी हो गई, अब दीक्षा नहीं ले सकते। जम्मू कुमार ने विवाह कर लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी सवेरे दीक्षा नहीं लेंगे। अब क्या करें भैया, अब क्या होगा? कौन को होगा? कौन को? शरीर का कि आत्मा का? शरीर को अपना मानने वाले का कि आत्मा को अपना मानने वाले? किसका हो गया सोचो। ये उठे चल रहे, ये रोए, बहुत दुखी हुए। अरे अपने राग से दुखी होने वाले को सुखी कर भी कौन सकता है? ये तो पुस्तकालय की वाक्य हैं। बहुत पढ़ने की अपेक्षा थोड़ा विचार करने वाला श्रेष्ठ है। माने बहुत पढ़ो नहीं, थोड़ा विचार करो। और अनेकों विचार करने वाले जीव से निर्णय लेने वाला श्रेष्ठ है। नहीं, बात ठीक है, माने ठीक है, बात तो ठीक है, आप जो कह रहे थे सही है, लेकिन मानेंगे नहीं, पनारी वहीं से निकलेंगे। तो पनारी पे तो लड़ाई है, कहने से काम थोड़ी चलेगा। बताओ, हम पूछ रहे, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अब क्या करें, पनारो तो यहीं से निकले। बात तो तुम्हारी ठीक है, पिताजी बीमार हो गए, पिताजी मर गए, अब हम क्या करें, तुम चले जाओ, तो तुम संस्कार कर देना। चारुदत्त यही बोल रहा था। तो बात तो ठीक है, का ठीक है, बाहर ठीक है। अरे पिताजी बीमार है, चल के सेवा करो। पिताजी नहीं है, चाहे संस्कार करो, संभालो अपना घर। तो बात तो ठीक है। ऐसी ठीक को ठीक कहते हैं। ऐसी समझ के सिर धूल, भजन की भाषा बोल रहे हम, ऐसी समझ के सिर धूल। ऐसे गृहस्थ आश्रम को गहरे जल में जलांजलि दे देना चाहिए। देखा क्या?
वहां चरणान योग का कथन है, जिस घर में भगवान जिनेन्द्र देव की पूजा नहीं, पूजा का मतलब रूढ़ी की क्रिया नहीं, अब रेडीमेड व्यवस्थाएं नहीं है पूजा क्रिया। हमने पूजा करते हैं, हम रोज अभिमान करते हैं, पूजा कुछ नहीं करते। काय की पूजा है, कैसी पूजा है? सोचो, भगवंतों का हृदय में आदर है, उनके प्रति विनय भैयावृत्ति का भाव है। धूरा चढ़ी रहे तो दिखाई नहीं देते अंधन को, और कहते पूजा कर रहे हम। ज्याले लगे रहे तो दिखाई नहीं दे रहे, ये मैली हो जाए अंगोछी तो दिखाई नहीं देवे, प्रतिमा टेढ़ी हो गए तो दिखाई नहीं देवे, और हम पूजा कर रहे गए और जय हो जय हो। शब्दों की क्रिया का नाम पूजा नहीं है भैया, शरीर की क्रिया का नाम पूजा नहीं है। अंतर का भी, व्यवहार नय का भी तो बहुमान तो हो कुछ भी। जिस घर में भगवान जिनेन्द्र देव की पूजा नहीं, श्रद्धा, पूजा से पहले क्या आएगी? श्रद्धा नहीं है। नहीं, भगवान कह रहे भाई सही है, भूत व्यंतर से हमें परेशान नहीं करेंगे हमारे उदय के बिना। और कोई भूत व्यंतर भी होवे, कोई भी पड़ोसी होवे, कोई भी होवे, हमारे पाप के उदय के बिना से ज्यादा प्रतिकूलता देगा कोई? चलो, और पाप दूर हुए बिना वो हमारा क्या सहायता करेगा? पाप दूर हुए बिना हमारी कैसे सहायता करेगा ये बताओ। तुम अपना अज्ञान मत छोड़ो, हम कैसे सुखी करेंगे तुम्हें? ये तृष्णा नहीं छोड़े कैसे हम? क्या कछु दे तो तृष्णा करे। कुछ बहुत लोगों की आदत होती है, न धरे नहीं और पहने के बहस हुई। और जिन्हें दया आई सूझी दे गए, इन्हें दया आई सूझी दे गए। एक पुटरिया भरी धरी और पहनेंगे बहस हुई सुदया। अब क्या करोगे तुम? भगवान जिनेन्द्र देव की पूजा नहीं माने, श्रद्धा नहीं, वचनों में विश्वास नहीं है तुम्हें। पुण्य से आता है और आने से कोई लाभ हानि नहीं है भैया। सदुपयोग करने लायक है, वेदियां रखने लायक है। ये सब अध्रुव है, विनाशी है। जुंग में पड़े, जुंग में, ठीक है, कल फिर देखी जाएगी, करो फिर देखी जाएगी। लंबा मन क्यों करती हो? कथाओं को समाधान क्यों नहीं निकालती? उल्टे चले जा रहा है और उसे कहा भैया ये रास्ता उल्टी है। अरे देखी जाएगी, देखी कहा जाएगी, लक्ष्य से दूर होता चला जाएगा और तू कह रहा देखी आएगी। तुरंत बैक, और तुरंत का मौका नहीं मिला तो जहां से बैक होती है वहां से बैक करो कानून के साथ। लेकिन तुरंत बैक, लक्ष्य तुरंत वापस आ जाओ। प्रतिक्रमण होना चाहिए, कुछ नहीं। खड़खड़ाओ मती, चिड़चिड़ाओ मती, डिप्रेशन में चले जाओगे। ध्यान रखना, जो पर से आशा रखता है वह निराश होता है। नियम की बात है, पर से आशा रखता है वह निराश होता है। अपना विश्वास करो, अपने स्वरूप को बताने वाले भगवंतों का विश्वास करो, अपने को हित में लगाने वाले गुरुजनों का विश्वास करो, जिनवाणी का विश्वास करो। नहीं, हमें भरोसा है शरीर के बल का, हमें भरोसा है पैसा का, हमें भरोसा है अपने कुटुंब का। झूठा, अध्रुव है सब। इस घर में भगवान जिनेन्द्र की पूजा नहीं, ये ईंट पत्थर की बात है कि इस घर में, माने जिसके हृदय में भगवंतों का विश्वास नहीं है, बहुमान नहीं है, भक्ति भाव नहीं है। यदि पापा सर्वोस्ती ने संपदा किम प्रयोजनम, कहा कह गए हम, कहा कही हमने, कहां से कही, क्या हमें का पतो? बताओ का कही? उदय उदय कहते हो कि पुराने
तुमसे बड़े हैं। क्या लिखा है? यदि पापा निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम। संपदा माने सर्व अनुकूलताएं। स्वास्थ्य हो वो भी एक संपदा है। हेल्थ इज वेल्थ, टाइम इज मनी, वो भी संपदा है। और नहीं तो लोगों को पास टाइम नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, शांति नहीं है, ये संपदा है हमारी। शांत चित्त सबसे बड़ी संपदा है। अगर हमारा चित्त शांत है, धैर्य है, वह समझो बहुत बड़े हैं हम। और जरा जरा सी बातों में संतुलन खो बैठते हैं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। संपदा माने पैसे ही नहीं है। आप यहां बैठे हुए बड़ी संपदा है। आपका क्षोभ समय ये संपदा है। आपकी परिणामों में निर्मलता है, देव शास्त्र गुरु की भक्ति है, ये बड़ी संपदा है। आप अरे हम उस घर की बात नहीं कह रहे हैं, इस घर की बात कह रहे हैं। घर में पूजा कहाँ होगी? जिस घर में जनन देव की पूजा नहीं होती तो घर में पूजा होते का? पूजा तो मंदिर में हुई, लेकिन घर का मतलब ये है जिसके हृदय में भगवान जनन देव का विश्वास नहीं है, बहुमान नहीं है, धन का आदर आता है, धनवानों का आदर आता है, अपने परिवारों का आदर आता है, अपने परिजनों का आदर आता है, ओ भैया उसका आदर आता है, क्षयोपशम का आदर आता है। ओ भैया गजब का क्षयोपशम है। गजब का क्षयोपशम वो है जो देह और आत्मा को भिन्न जानता है। गजब का पूजने लायक। पूज्य ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है कि मिथ्या ज्ञान? बताओ। पूज्य ज्ञान तो शिव भूति मुनराज का ज्ञान पूज्य था, भले थोड़ा है, इससे क्या मतलब? क्वालिटी देखोगे कि क्वांटिटी देखोगे? क्वालिटी क्वांटिटी जानते होगे क्या? बोलो दृष्टांत में। अरे एक ट्रॉली खंडा पड़े हैं, 10 ट्रॉली खंडा है तो हीरा थोड़ी हो गए। हीरा इतना है तो हीरा है, और इतना एक ढेर लगा खंडा का तो भी खंडा तो खंडा ही है। भीड़ मच गई अज्ञानियों का मतलब है जंगल में सिंह अकेला सोचता है, हजारों लाखों के बीच में सम्यक दृष्टि अकेला सोचता है, उसे कोई परवाह नहीं। भीड़ में देख देख के खुश मत हो, अपने को देख देख के खुश हो। रौद्र ध्यान है, भीड़ देख देख के खुश हो रही। लेकिन ध्यान रखना, अकेला एकांत मत समझ लेना। अगर साधर्मियों का मेला है, अरे भैया खूब साधर्मी इकट्ठे हो गए, धन धन साधर्मी जन मिलन की झगड़ी है, वो पुण्य भाव है। रौद्र ध्यान नहीं अकेला, एकांत मत समझ लेना है। और अभी 50 और आया, खुशी होती है, वो धर्म ध्यान का भेद है, व्यवहार धर्म से, वो पुण्य भाव है। सर्व एकांत कथन मत पकड़ लेना, कभी किसी का अनर्थ मत ग्रहण कर लेना। ध्यान रखना, मोह रागादिक का पोषण करने वाला जो अर्थ है वो अनर्थ है। विषयादिक पोषक, जिसमें विषय कषायों का पोषण होता है, वो तो है ही कुशास। लेकिन तू जिनवाणी को लेकर के भी विषय कषाय का पोषण करेगा तो निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास। उभयाभास माने प्रमाणाभास एक तरह का आता ना, माने दो ही भैया, अपन को तो दो ही मानने, अपन को एक कैसे कैसे काम चले। प्रयोग नहीं जानता। ये छिलका है और ये फल है, गूदा है, बस हो गया प्रमाण। नहीं, ये छिलका फेंकने लायक है और गूदा खाने लायक है। ये उपाधि तो आना चाहिए। क्यों भाई बोलो? और छिलका फेंकने लायक है, चाहे कहीं नहीं। गाड़ी में से सड़क पर कभी मत फेंकना, ऊपर से छत से गली में कभी मत फेंकना, नाली में कभी मत फेंकना। फेंकने लायक तो है, लेकिन चाहे कहीं नहीं। सुन रहे हो महाराज? ये तो बड़ी मुश्किल है।
अरे मुश्किल तो और का, तुमने गुलगुला समझ रहेगा, रसगुल्ला समझ रहेगा। तुम जैसे मानते हो ऐसे धर्म का प्रारंभ भी नहीं होगा जीवन भर। आलस छोड़ो, क्रिया सुधारो, ज्ञानाभ्यास करो, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप का निर्णय करो, तत्वों के स्वरूप का निर्णय करो और उनके सेव का तन मन धन कसाय शक्ति द्रव्य क्षेत्र काल भाव का समर्पण करो, तब तुम्हारा ग्रहित मिथ्या दूर होगा। क्या समझ रहे तुम? ऐसो सरल हो तो चाहे कोई प्राप्त कर लेता। क्षयोपशम से होता तो पंडित चले जाते, पैसा से होता तो पैसा वाले चले जाते, और क्रियाओं से होता तो दिया दृष्टांत, अगर खड़े रहने से तो बगुला एक टांग पे खड़ा है, मछली पानी में ही रहेगी, नहाने से अगर होता हो तो बताओ। घर छोड़ने से होता तो बिना घर के हैं तो बेघरवार कितने लोग हैं, और पशुओं का जंगल में कहां घर है, कैसी है बताओ। नहीं भाई, कोई मार क्या लिखा है बोलो, उसको गुरुओं के आश्रय से किसी और प्रकार से ढूंढ, ऐसे नहीं मिलेगा। वह आत्म तत्व अथवा वह धर्म ऐसी कल्पनाओं से नहीं मिलेगा। वैसे उसे किसी अन्य गुरुओं की शरण से अन्य प्रकार से ढूंढ, माने उसका प्रकार अलग है ढूंढने का, पुरुषार्थ से मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पुरुषार्थ से नहीं मिलेगा। अभी हम सवेरे समाचार कलश की पढ़ रहे थे, उसमें मंदोद्यमा शब्द आया। मंदोद्यमा, जो ज्ञान नय का पक्ष ग्रहण करके आलसी हो रहे हैं, मंदोद्यमी है। तो हमने पढ़ा नहीं मंदोद्यमी, अरे मिथ्या उद्यमी है, मंदोद्यमी का है। माने उसका प्रयोग बाहर में करते हैं। मंदोद्यमी तो चौथे गुण स्थान वाला है, पांचवें गुण स्थान वाला है। तीव्र उद्यमी मुंडाज है, चलने वाले हैं, इनको तो उद्यमी विपरीत है। मंद उद्यमी नहीं, मिथ्या उद्यमी है कि लिखा तो है। अरे लिखा है भैया, उसका मतलब ये है, अर्थ क्या किया मालूम है? अपने निर्विकल्प आत्म स्वरूप का विचार भी नहीं करता, ये लिखा है उसका मंदोद्यमी का अर्थ। तुम विचार ही नहीं करते हमारा हित कैसे हो, हमारा स्वरूप क्या है, इस देह के पीछे मर रहे, इसका स्वरूप क्या है? दृष्टांत में आया है, एक वो तुम्हारी जमादारी पहले डलिया में ले जाती थी ना गंदगी, तुम्हारे लेटनों की साफ कर करके डलिया भेजने। तो एक बड़े आदमी का घर पड़ता था रास्ते में, वो उसी समय चबूतरा बैठ के कुल्ला वुल्ला करे, भैया बैठ जाए चार। अब वो उधर से निकला तो उसको बुरा लगा, उसने कहा भाई, हाँ बोला दादा क्या कह रहे? कहा एक काम करो, ये तौलिया ले जाने ढांक ले करो। क्या हो चाचा, कोई बात नहीं। तो उसको तौलिया दे दी। अब वो मल कमा करके निकल ले गई तो तौलिया ढांक दी उसे, काय पे डलिया पे, मल की डलिया पे। अब लड़के मन चले जा मैं कहा भैया कछु नहीं है, कछु नहीं है। अब वो मन चले लड़का बेर मैं है का तौलिया रखिए, नहीं तौलिया बढ़िया तौलिया जब मैं है कहा जाता। चले गए जब मैंने खोली है, ये तो गंदगी है, ये तौलिया ही तो है, जाके भीतर भरो का है, ये बताओ। इस आलस्य के भीतर है क्या, ये बताओ। तुम्हारा अपमान होता है आलस्य के कारण, तुम्हारा काम बिगड़ता है, तुम्हें हिंसा होती है, तुम झूठ बोलते हो आलस्य हो। बोलो आप, इस आलस्य के भीतर पाप छिपे हैं, बोलो छिपे हैं कि नहीं? कोई देख ना लग, भय होता है आलस्य। तो जिस घर में जिनेंद्र भगवान की पूजा नहीं माने, घर की बंद, ये घर थोड़े ही, हमारे घर से तो एक आदमी रोज जाता। अरे बाबे का मतलब, ये कभी कहोगे हमारे घर से एक आदमी रोज रोटी खाता है और सब भूखे रहते, ये कोई बात नहीं।
घर माने तुमने ईंट पत्थर का घर समझ कैसे लिया? जिस घर में भगवान नहीं है, माने भगवान का स्वरूप हृदय में विराजमान नहीं है, भगवान के वचनों की श्रद्धा नहीं है, हे उपादेय का विवेक नहीं है, भगवान के मार्ग पर चलने की भावना नहीं है। कल रात को आप क्या कह रहे थे? अनुवर्त पालय महाव्रतों की भावना तो है ही नहीं, मुनि दशा की भावना ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब हुआ तुम्हें? आत्मज्ञानता मुनिपनो, रायचंद जी ने क्या लिखा? आत्मज्ञानता मुनिपनो। इसका मतलब गृहस्थों को आत्मज्ञान नहीं होता, ये लिखा है, ये अर्थ नहीं है। जहां आत्मज्ञान होता है वहां मुनि दशा की भावना होती है, मुनि की दशा का पुरुषार्थ होता है। हो पाए ना हो पाए वो समय अलग बात है, लेकिन मुनि पने की भावना, मुनि पने की भावना का अर्थ जानते हो? गाते हो? केवल अहिंसा की भावना होती है हमारे, कोई जीव की विराधना न हो जाए, किसी प्रकार का विकल्प न आए में, सत्य महाव्रत की भावना होती है, सच बोले, झूठ न निकल जाए मुंह से, याचना न हो जाए हमसे, हमारे मन में भावना ही आया को, कुशील हमारे परिणाम में न आया कभी। अरे निश्चय और व्यवहार लगाना सीखो भैया, बिना आत्मा के लक्ष्य के कुछ भी नहीं है, एक भी नहीं है। कल क्या कहा था? मिथ्या ज्ञान के भेद नहीं है ये निश्चय व्यवहार। पहले सम्यक ज्ञान हो तब तो निश्चय व्यवहार लागू पड़ेंगे। हम तो व्यवहार से कह रहे, तुम्हारा व्यवहार है कहां तुम व्यवहार से कह रहे? व्यवहार तो तब होगा जब भगवान के वचनों की श्रद्धा होगी, तब पूर्वचर व्यवहार आएगा। ये समझो जैसे बालक गर्भ में आ जाता है, बालक गर्भ में भी कब आता है ये बता दो। अब भी शब्द नहीं कहेंगे हम, लेकिन भाव से समझोगे तो बालक गर्भ में भी कब आता है? अच्छी भाषा बोलना भाई। कहा वह अपनी स्त्री अपने स्वामी के साथ समर्पित हो जाती है, एक में हो जाती है, तन्मय हो जाती है, उस रूप में मगन हो जाती है, तब वो बालक गर्भ में आता है। ऐसे देव शास्त्र गुरु के प्रति हम समर्पित हो जाएं। विश्वास, कितना विश्वास होगा। और स्त्री से पति कहे सुनो, हितका सुने तुम्हारी, हमें हमारे तो लड़का नहीं है, तुम्हें अपनी पड़ी है, तो तेरे कबू नहीं हुए। वो पति का अनादर करके पुत्र की अभिलाषा करने वाला कब पुत्र प्राप्त करेगी बताओ? पति से पेट फिरने वाली पुत्र का को प्राप्ति कब करेगी बताओ? कभी नहीं। क्यों भाई बोलो, आप सही है कि गलत है आप बताओ। तो ऐसे आत्मा से विमुख रहने वाला सम्यक दर्शन कब प्राप्त करेगा? सम्यक ज्ञान कब प्राप्त करेगा? सम्यक चारित्र कब प्राप्त करेगा? मोक्ष कब प्राप्त करेगा बताओ? क्या कभी नहीं। ऐसे देवशास्त्र गुरु से विमुख रहने वाला क्या प्राप्त करेगा? अरे तुम आत्मा का और धर्म की बातें करते हो, पुण्य और संपदाएं भी नहीं मिलेंगी। जिन पे तुम हेठ रहे हो, काऊ कछु गिन नहीं रहे, उन्हीं कहते अपन अपना काम करो। ये दिव्या नहीं मिलेगी, ये शकल नहीं मिलेगी, ये आंख नहीं मिलेगी, ये कान नहीं मिलेंगे, ये शरीर नहीं मिलेगा, मनुष्य शरीर। कहां जाओगे? वो से देव शास्त्र गुरु से तुम क्षयोपशम के बल से तत्वों की चर्चा कर लेते और अपने को मेहनत समझते, चतुराई की बातें हैं। टोटरमल जी क्या कह रहे हैं? जिस घर में भगवान जिनेन्द्र देव की, घर माने हृदय हमारा, जिस घर में भगवान जिनेन्द्र देव की पूजा भक्ति साध्या माने दर्शन नहीं, जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं, माने हम कहा जिनवाणी से पूछ पूछ करके काम नहीं करना है,
करना चाहते बिल्कुल। अब सोए के नहीं सोए, जिनवाणी क्या कह रही, ब्रह्म मुहूर्त हो गया आपका, सोते ही रहोगे? उठो। चैनान योग भी जानते हो आप। अब क्या करें? जिनवाणी कहती है उठो, पंच परमेष्टि का स्मरण करो, स्वरूप का स्मरण करो, यथा योग्य शुद्धि पूर्वक जाओ, जिन मंदिर जाओ, भगवंतों का दर्शन करो, भगवानों की साक्षी में अपने स्वरूप का स्मरण करो, अपने लक्ष्य का स्मरण करो। ये खाए कि नहीं खाए? नहीं, जिनवाणी कहती ये अवक्ष्य है, ये भक्ष्य है, ये खाने योग्य, ये नहीं खाने योग्य। तो अब क्या करें? अब खाए कि नहीं खाए? अरे अभी कहाँ मुनि को भोजन दे फिर निज करे आहार है, उस दान का समय तो निकलने दो कि सवेरे से लग गए बैठी। जिनवाणी क्या कहती है? वात्सल्य करो, तुम अवात्सल्य करो। हमें क्या मतलब? रेडीमेड तैयार, अपने माथे कोई जिम्मेदारी नहीं, और तो अभी अपने पूजा में आराम से देर में और स्वाध्याय में आराम से देर में कितने लोग बैठे, कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेहमान की तरह आए और बस तो अभी लेट बैठे। क्यों भाई? जो जिम्मेदारी है, काम है, उनको 2-4 मिनट हो गई तो चलो भाई क्षम्य अपराध है, लेकिन जब तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, भाई आराम से बैठ गए और फालतू बातें करोगे और टाइम से नहीं आकर के बैठोगे तो क्या है बताओ? अनादर नहीं है तो आदर है का? हम अनादर नहीं करते, हमारा अभिमान नहीं है तो क्या है? ये वेद ज्ञान है। हम जानते हैं आज भी इतनी चर्चा कर रहे हैं, दिन भर कोई चर्चा नहीं करेगा एक शब्द की, बस अपने काम में लगे रहेंगे। और कब बता, तुम बता दो कौन से टाइम करो करें। हम बताएंगे। हमारा मतलब क्या कह रहे हैं आज हम? बोलो। निर्णय के बिना कहीं भी सफल नहीं हो पाएंगे, निर्णय तो खुद करना पड़ेगा। इसलिए मैंने निर्णय करने के लिए मुझे इतनी बातों का निर्णय करके निश्चय करके कुछ मेरा हेतु सो करना, और निर्णय भी उल्टा निर्णय नहीं, शरीर के लक्ष्य से निर्णय नहीं, दुनिया के लक्ष्य से निर्णय नहीं, आत्महित के लक्ष्य से, आत्मा के लक्ष्य से निर्णय करो, तब निर्णय सही होगा। हमारा हित किसमें है? मोक्ष मार्ग में कब लग पाओगे? आत्म को हित है सुख तो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव मानता से अब लगोगे। और जब तुमने आत्मा समझा ही नहीं, तुझे बता व्यवस्था कहाँ बढ़िया बनेगी और क्या करेंगे, और ये कहे वो बढ़िया मान सम्मान कहाँ मिलेगा और अनुकूलताएं कहाँ मिलेंगी। चलो अब तो चलो। अब हम आपसे पूछते, कभी शीलवती स्त्री को पति को छोड़ करके कहीं आने का भाव होता है? चलो और वो देखे आए, कछु घूमे आए, देखे आए। किसी रोगी को एक वैद्य के इलाज से लाभ हो रहा है तो उसका मन भटकता है कि चलो अब तो दूसरे वैद्य को तो देखा नहीं, इतने लोग और वैद्य हैं तो बेकार कर रहे, चलो उनके पास भी हो। इसका मतलब है हमें हमारे रोग में हमें लाभ नहीं मिल रहा, हमारी चित्त में शांतता नहीं है, हमारा निर्णय नहीं बदल पा रहा। चलो अब घूमे, अब इतने घूमे आ, उतने घूमे आ, अब ये सुन ले, अब ये पढ़ ले, अब ये खा ले, ये पी ले। भोगों का भिखारी भटकता है, भोगों का भिखारी भटकता है, और योग से तो वंचित है ही, भोग भी नहीं मिलते हुए। आत्मा का आराधक एकाग्र होता है, भटकता नहीं। क्या लिखा? एकाग्रता का नाम सामान्य है। माने शुरुआत तब होगी जब एक को जान करके श्रद्धा हमारी एकाग्र हो जाएगी। दो नहीं हो सकती श्रद्धा में, एक स्त्री के 2 पति हो पाएंगे? असंभव। शीलवती स्त्री का एक पति होता है,
हमारी श्रद्धा में भी दो कैसे होंगे? एक शरीर भी और आत्मा भी, दोनों घुसेंगे क्या? मैं आत्मा ही हूं, शरीर नहीं हूं, ये निर्णय करना पड़ेगा। मैं अकर्ता हूं, अपने परिणाम का करता हूं, पर का परिणाम का करता नहीं हो सकता। ये निर्णय करना पड़ेगा। एकाग्रता तत्व निश्चयवान के ही होती है। क्या लिखा है? नहीं होगी एकाग्रता तुम्हारे मन की। ये तो मन तुम स्वामी से पूछो। व्यंग लिखा है, इसको साहित्य में ब्याज, निंदा, स्तुति, अलंकार कहते हैं। क्यों? मन्ये वरम हरिहरा दैव दष्टा दष्टे इस हृदयम। क्या लिखा? बोलो बोलो। हृदयम। बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? हाँ, क्या मतलब है? हिंदी बोलो, हमें कौन शब्द पढ़ना है? हृदय आप में संतुष्ट होता है। दुनिया देखने से हृदय हृदय कहाँ संतुष्ट होता है? आप में संतुष्ट है। आपको देखने से क्या लाभ? फिर किसी को देखने की अभिलाषा नहीं होती। वाह! जैसे देखना है, ऐसे ही सुनना है, ऐसे ही समझना है, ऐसे ही भ्रमना है, ऐसे ही रहना है, ऐसे ही खाना है, ऐसे ही सब विचारना है, ऐसे ही सब जितना सूक्ष्म उपयोग लगाना वो लगा दो। आत्मा को देखने का ही परम लाभ है। आत्मदर्शन ही उत्कृष्ट दर्शन है। आत्मा को देखने पर किसी अन्य को देखने की अभिलाषा नहीं होती। और दुनिया को देखने से क्या लाभ? दुनिया के जे जाने तुमने सब जाना, अपने को नहीं जाना तो क्या लाभ भाव भैया? पूछ ले चाहे कहूं से, चाहे कहूं से क्यों पूछे? यहां से पूछेंगे हम। बोलो बोलो, तुम कौन हो? पूछ ले चाहे कहूं से। माने जाए रट लो तुमने और अभिमान में पड़ गए। समझ में आया ना? निर्णय करने की एक लक्ष्य बनना चाहिए। निर्णय करके, और निर्णय नहीं, निर्णय करके कुछ मेरा है तो सो करना। ऐसा निर्णय होना चाहिए जो हित की पाले में जाए। न्यायालय माने निर्णय, हमारा जो फैसला है वो सत्य के पक्ष में आना चाहिए। अगर असत्य के पक्ष में निर्णय जाता है तो काय का न्यायालय, काय का फैसला? इसे तो बिना फैसला के चलो चल रही थी फाइल चलन दे, अब उल्टा फैसला हो गया तो क्या मतलब है? तो ऐसे ही उल्टा निर्णय हो जाए। खूब रात भर सोची और पारे में बेचारी रात भर सोची और चलो जनते, बस ये निर्णय हुआ, कछु फायदा नहीं है। ये निर्णय हुआ तुम्हारा। ध्यान रखना, विपरीत निर्णय भटकाता है संसार में। संसार में भटकोगे, दुखी होगे। सम्यक निर्णय, किसी व्यक्ति के लक्ष्य से निर्णय नहीं लो, परिवार के लक्ष्य से निर्णय मत लो, ख्याति लाभ शरीर के लक्ष्य से माने शरीरांत सर्व पदार्थ, किसी के लक्ष्य से निर्णय मत लो। कौन क्या कहता है, कौन क्या सुनता, कौन क्या विचारता, हमें कुछ मतलब नहीं। भगवान क्या कह रहे हैं और हमारा हित किस में है। अब जब निर्णय का लक्ष्य होगा तो सुनना अलग होगा। जैसे लौकिक में जब परीक्षा देना होती है तब पढ़ाई अलग प्रकार की होती है, और परीक्षा नहीं दे हमें कौन परीक्षा बनना है। ऐसे ही स्वाध्याय वाले बच्चे कई बार कहे हमें कौन पंडित बनना है, तो मूर्ख रहने का माने उनका मतलब है समझ में आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो ठीक है, जो कोई हो गया सो हो गया, हमें कौन पंडित बनना है, हमें कौन परीक्षा देना है। भैया जीवन की परीक्षा में पास होना है, तुम्हें होश है? जीवन की परीक्षा में पास हो, कदम कदम पर परीक्षा होती तुम्हारी। बोलो तुम इधर जाते हो किधर जाते हो? अब निर्णय किधर लोगे? निर्णय का जब लक्ष्य बन जाएगा तो सुनने में उपयोग सूक्ष्म हो जाएगा, फिर उसकी चर्चा होगी, फिर उसका चिंतन होगा, फिर 5 प्रकार का स्वाध्याय होगा। एक ऐसा स्वाध्याय तुम्हारे जैसा नहीं होगा, बस चुपचाप सुनी और लिखी और बस समझ ली हम कछु हो गए। नहीं समझ में आएगा तो प्रश्न होगा।
उसका बारंबार विचार होगा, उसको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, और फिर संबोधन करेंगे अपने को। 5 प्रकार का स्वाध्याय होगा, 1 प्रकार का, 2 प्रकार का नहीं, बाँचो और सुनाने लगे, ऐसा स्वाध्याय नहीं होगा। निर्णय करो, अधूरा वाक्य बोला बताओ और पूरा बोला, करो पूरा। आत्महित की दृष्टि रख करके निर्णय करो, मेरा हित किसमें, बस, और सब बातें छोड़ो। निर्णय से उपयोग तुम्हारा अंतर्मुख होगा, भटकता हुआ उपयोग विराम हो जाएगा, रुक जाएगा। तुम्हारे सारे पाप छूट जाएंगे। इनका फल तो नरक है, क्या कर रहे हम? शास्त्र में कैसी बढ़िया बात आई, बताओ कैसी आई? जब तुमसे इतने दुख नहीं सहते तो नरकों के दुख के कारण रूप पाप क्यों कर रहे हो? जब तुमसे इतना दुख सहन नहीं होता तो फिर महादुख के कारण, निगोद के कारण क्यों मिथ्यात्व को पोष रहे हो? आप बताओ, निर्णय करो। इसका मतलब वो नहीं ये दुख भी कब छूटे, नए दुख की बांध रहे हो। शास्त्रों को आत्महित की दृष्टि से पढ़ो, भक्ति से पढ़ो, उसके बिना शास्त्र का अर्थ समझ में नहीं आएगा भाई। मद हो सकता है ज्ञान का, ज्ञान तो नहीं होगा। और मद तो एक नशा है, नाली में गिरा दे चाहे कहीं गिरा दे, मद तो नशा है। ओम नमः शासन नायक महावीर भगवान की। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना शतवार।